प्रिय मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में एक बड़ा दिव्य पद ले रहे हैं जिसमें बड़ी दिव्य भूमिका की बात कही है। संत ब्रह्मानंद जी बड़ी ऊंची बात करते हैं। क्या कहते हैं कि सुनो दिल को लगा प्यारे, धुनी अनहद की होती है। बजे है बंसुरी बीणा, शंख घड़ियाल मृदंगा। गरज बादल की है भारी, कर्म की मैल धोती है। सुनो दिल को लगा प्यारे, धुनी अनहद की होती है। महाराज ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि देखो मित्रों, अगर आप दिल के साथ जुड़ोगे, अंदर की तरफ थोड़ी यात्रा चलेगी हमारी। देखो वैसे तो हम बाहर जगत में कितनी यात्रा करते, 10-5 किलोमीटर रोज लोग तो पैदल ही घूम लेते हैं, और हजारों मील किलोमीटर हवाई जहाज यात्रा कर लेता है। कोई रेल भी, कोई ट्रेन से, कोई बस से, कोई अपने स्वयं के वाहन से कितनी यात्रा करता है। लेकिन ये बाहर जगत की यात्रा है, और इस यात्रा को जितना भी करेगा व्यक्ति ठीक है उसकी यात्रा, लेकिन एक यात्रा है अंतर जगत की। उस जगत की चर्चा करते हैं महाराज ब्रह्मानंद जी। कहते क्या है कि सुनो दिल को लगा प्यारे, धुन अनहद की होती है। जो हमारे अंदर की यात्रा है उस धुन को हमें सुनना। और ये धुन कौन है? परमात्मा स्वयं बोलता है। वो ध्वनि उसके कदमों की है, वो ध्वनि उसके नाद की है। उसको आप सुनिएगा। क्या धुन है? बजे है बंसुरी बीणा, शंख घड़ियाल मृदंगा। ये सब ध्वनि के यंत्र हैं। क्या क्या यंत्र हैं? बांसुरी बजती है, बीणा बजती है, शंख बजता है, घड़ियाल बजता है और मृदंग बजती है। देखो मित्रों, इतने यंत्र बज रहे हैं आपके अंदर, हम सबके अंदर वो यंत्र बज रहे हैं। और एक और भी बज रहा है। कौन सा बज रहा है? गरज बादल की है भारी। और अगर इनमें से कोई भी ध्वनि हमें सुनाई देने लगी, बादल भी गरजता है अंदर। अगर ये इसमें से कोई भी एक ध्वनि सुन ली हमने तो क्या होगा? कर्म मैल की धोती है। तो हमारा जो कर्म है, मैल है, जो हमारे कर्म बंधन है, वो सब धुल जाएंगे। देखो ये कितनी ऊंची बात है मित्रों। अगर हमने इस ध्वनि में से कोई भी यंत्रों की ध्वनि एक भी हमें सुनाई देने लगी तो उस ध्वनि का प्रभाव क्या है? हमारे जो कर्म के बंधन है वो सबसे मुक्त हो जाएंगे हम। कैसी अद्भुत भूमिका है। और इसके लिए कोई बाहर नहीं जाना है कि भैया आप वृंदावन जाओगे, कोई अमरनाथ की गुफा में जाकर ये अनुभव होगा या काशी विश्वनाथ में जाकर ये अनुभव होगा। नहीं मित्रों, आपके अंदर जो ध्वनि बज रही है वो कहीं पर भी बैठकर अनुभव कर सकते हैं। आप पार्क में बैठ जाओ, घर में बैठ जाओ, किसी कोने में बैठ जाओ, मंदिर में बैठ जाओ, जहां आपको सुविधा हो वहां बैठ जाओ और उसमें चित्त को लगाओ। तो आपको इतने यंत्रों में से कोई एक ध्वनि सुनाई देने लगे तो समझना आपका जीवन सफल हो गया। उस भाव को सुनिएगा, समझिएगा। उठे धुन के सहारे से बदन सारे में गुंजारा, अमृत की धार तालू से सदा मुख में निचोती है। सुनो अनहद की धुन भी तुम्हारे भीतर होती है। मित्रों इस बात को समझिएगा। उठे धुन के सहारे से बदन सारे में गुंजारा। हमारे अंदर एक गूंजने लग जाता है, गुंजायमान हो जाता पूरा शरीर।
अगर उस ध्वनि को हमने सुन लिया और सुनने लगे तो सारा शरीर गूंजने लग जाता है। और अमृत की धार, देखो भैया, केवल जब विभीषण ने राम जी से कहा कि महाराज रावण के सिर हाथ जब कट जाते तो नवीन नवीन नए नए निकल आते हैं, तो राम जी ने देखा विभीषण की तरफ कि क्या कारण है भाई, इसमें तो हम एक बार पूरा काट देते हैं और फिर नए निकल आते हैं। तो विभीषण ने कहा महाराज इसकी नाभि में अमृत छुपा हुआ है। तो भगवान ने पहला बाण मारा नाभि में ताकि अमृत सूख जाए, और सूखा और फिर उसके सिर और हाथ काटे तो फिर नवीन नहीं निकल पाए, नए नहीं आ पाए। लेकिन मित्रों, रावण की नाभि में अमृत था और हमारे अंदर भी अमृत है, और निरंतर वो हमारे अंदर आता है, हम उसको अनुभव नहीं कर पाते। ये हमारी नासमझ। सदा मुख में निचोती, वो अमृत की अनुभूति हमारे मुख में होती है लेकिन हम समझ नहीं पाते। ये हमारी अपनी नासमझ है। तो लगे मन नाद के अंदर, भूले तन की खबर सारी, हृदय के बीच में सुंदर प्रगट हो दिव्य ज्योति है। सुनो मित्र प्यारे अनहद की धुन जो होती है, जो दिल को लगा प्यारे अनहद की धुन होती है। कहते हैं अगर हमारा उस नाद में मन लग गया, अंदर हमको वो सुनाई देने लगा और वो सुनते सुनते हमारे अंदर एक दिव्य ज्योति भी जो जल रही है उस निराकार में, उसको भी जब हम देखने लगे तो क्या परिणाम होगा? हृदय के बीच में सुंदर प्रकट हो दिव्य ज्योति है। तो वो दिव्य ज्योति भी अनुभव में आ जाती है जब नाद को सुनते हैं। धीरे धीरे उसमें जब रमण होने लग जाता, रुकने लग जाते हैं, हम ठहर जाते हैं, तो ज्योति का भी दर्शन हो जाते। तो मित्रों, इस बात को आप समझिएगा कि वो ज्योति भी हमारे अंदर अनहद भी चल रहा है और ज्योति भी विद्यमान है। इन दोनों भावों को आप समझिएगा। खुले जब दृष्टि के पर्दे नजर आवे भुवन सारे, वो ब्रह्मानंद की लहरी प्रेम रस में भगोती है। सुनो मित्रों प्यारे अनहद की ज्योति होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी दृष्टि की पर्दों को हटाएं। कैसे हटेंगे पर्दे? जब आप उस नाद में रुचि हो जाएगी, नाद में मन ठहर जाएगा, लगने लगेगा, और धीरे धीरे जब ज्योति का दर्शन होगा तो संसार सागर से मुक्त हो जाएगा।